हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम लोग जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ज्ञान सीरीज ज्ञान बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो उसका मैं फिजिक्स कवर अप करने वाला हूं और उसमें ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और ईच एंड एवरी टॉपिक को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे जीरो से और ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारी चीजें एकदम मैनर तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फिजिक्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो जो फिजिक्स का आपका चैप्टर 1 है, ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है ये, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप ध्यान से देखो, ये दो वर्ड्स को कंबाइंड करके बनाया गया है। नंबर 1 इलेक्ट्रो एंड नंबर 2 स्टैटिक। क्लियर? तो इलेक्ट्रो का मीन क्या है हमारा यहां पर? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, ठीक है। एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी जो फिजिक्स है उसकी वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा, उनका किस तरह से वो अपने अराउंड फील्ड्स क्रिएट करते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। बट दैट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। Clear? So what is electrostatics? We can say in short words, electrostatics means the study of charge at rest, ठीक है। अगर हमारा चार्ज है रेस्ट में है, देन ऑल अबाउट द चार्ज अगर हम स्टडी कर रहे हैं उसका, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे फील्ड लाइंस हो, या फिर उसके अराउंड का जो भी उसका बिहेवियर है, वो सारा अगर हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडी किसके अंदर आएगी? वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगी। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चार्ज है क्या। तो आपने ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। 10th क्लास में जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। फाइन। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं यहां पर कि चार्ज क्या है, तो देखिए चार्ज मीन्स जैसे मास होता है हमारा किसी ऑब्जेक्ट का, तो मास किस तरह से, लाइक अगर आपसे ये बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास एंड इसका कुछ मास है सपोज m, और मे बी इसका मास है कुछ 10 kg, ठीक है। 10 kg इसका मास है। एक अनदर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज 3 kg। तो अब आपसे बोला जाए कि 10 kg और 3 kg में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे 10 kg वाला हैवी ऑब्जेक्ट है, भारी है, और 3 kg जो है वो क्या है, हल्का ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये किस वजह से बताया? बिकॉज इसके मास को आपने देखा कि इसका 10 kg और ये 3 kg है। इट मीन्स कि मास हमें क्या बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है ये बता रहा है। फाइन। सो मास हमें क्या बताता है? मास बताता है अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना हमारा मैटर प्रेजेंट है, ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा मास। क्लियर? सिमिलरली चार्ज क्या है? ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और यू कैन से ये बेसिक प्रॉपर्टी है। किसकी बेसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक और बेसिक
और यू कैन से फंडामेंटल। फंडामेंटल और इंट्रिंसिक और बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट्री पार्टिकल की किस तरह की बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें बताएगी उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। क्लियर? इट मीन्स कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और एलिमेंट्री पार्टिकल which tells us about the electric and magnetic effects, electric and magnetic effects। ठीक है, इट मीन्स चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर, किस तरह का उसका मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बिहेवियर शो करेगा वो। तो ये बिहेवियर किससे पता चलेगा? ये हमें चार्ज से पता चलेगा। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं कि चार्ज की कितनी कैटेगरी है। तो आपको पता है कि चार्ज की नॉर्मली 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? डिस्कस कर लेते हैं हम। सो चार्ज जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और यू कैन से यहाँ टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। एंड नंबर 1 इसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एंड नंबर 2 हमारा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये 2 कैटेगरी है। एंड व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली लाइक, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लेट मी सपोज कि मेरे पास एक एटम है। ठीक है, और उस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स होंगे। फाइन, तो अभी ऑन द होल अगर हम देखें, जो एटम है वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर? लेकिन मान लो कि इसमें से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स मान लो रिमूव किए हैं, वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। राइट? तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने जब इसमें से रिमूव कर दिए, देन व्हाट विल हैपन कि अभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए यहाँ पर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी डेफिशिएंसी से जो चार्ज बनता है, दैट चार्ज इज नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज इज द चार्ज विच अराइज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? कौन सा चार्ज? विच अराइज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, because of deficiency of electrons। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं किसी ऑब्जेक्ट के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर करा दूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने से जो चार्ज आएगा हमारा, वो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। सो वी कैन से बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। फाइन, तो ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो गया। अब आपको यहां पर यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, वाई देयर इज पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपने आंसर करना है। राइट,
कि वाई डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन से नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्या वजह है जिस वजह से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आते हैं। फाइन, डेफिशिएंसी से नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता है, ये आपने बताना है एंड इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फाइन, सो ये हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ये जो चार्ज है बेसिकली किस तरह से क्रिएट करोगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्रिएट करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, राइट। तो उन मेथड्स से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम पढ़ते हैं तो बेसिकली यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको समझ लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है, इसको समझना है। आफ्टर दैट सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको आपको समझना है चार्ज से रिलेटेड। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, यहां पर ये चीजें हमें डिस्कस करनी है, राइट। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट, कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्जेस दिए हुए आपको +3 कूलाम। यूनिट तो सभी को पता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या है, कूलाम है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लिख लो, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू कूलॉम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसमें +3 कूलॉम चार्ज है और मे बी -5 कूलॉम चार्ज एंड -3 कूलॉम चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस आपको दिए हुए हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आपसे बोला जाए कि इसका नेट चार्ज बताओ, इसका टोटल चार्ज बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इसको ऐड कर दो, +3 कूलॉम प्लस -5 कूलॉम and -3 कूलॉम, and finally you will get -5 कूलॉम, that is your net charge। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो -5 कूलॉम इज नेट चार्ज। इट मीन्स एडिटिविटी आपको क्या बताती है, ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि चार्ज को आप सिंपली अलजेब्रिक एडिशन के थ्रू ऐड करोगे। टोटल चार्ज जब आपने निकालना है तो आपने अलजेब्रिक एडिशन यूज करना है, वेक्टर एडिशन यूज नहीं करना है, बिकॉज चार्ज इज व्हाट, चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसमें वेक्टर एडिशन नहीं लगेगा। फाइन, इट मीन्स सीधा सीधा अलजेब्रिकली ये ऐड हो जाएगा और टोटल चार्ज या नेट चार्ज हमारे ऑब्जेक्ट का निकल आएगा। फाइन, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है। तो ये भी सभी को पता होगा बिकॉज ये 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, और ये बहुत बेसिक चीज है, इसको तो पता होना ही चाहिए। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। साइन आप चाहो तो नेगेटिव लगा सकते हो, नेगेटिव नेचर होता है इसका, ठीक है। इन जनरल हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करेंगे इसका, तो दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। फाइन, अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है।
तो एनर्जी क्या कहता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, राइट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर। इसी तरह से आपने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved. Total momentum of an isolated system is always conserved. So what about the charge conservation? तो ये क्या देखा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम का अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, किस तरह से कंजर्व है जरा ध्यान से समझो। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या होगा, चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा। हाउ चार्ज क्रिएट होगा, बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और भी मेथड्स हैं हमारे, एंड वो मेथड्स कौन कौन से चार्जिंग के वो मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं कि मान लो आपने अभी इनिशियली इन दो ऑब्जेक्ट्स को लिया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 दैट यू कैन राइट इट लाइक ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। अब आपने क्या किया कि इनिशियली ये दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट मींस इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज भी 0 है, टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम इज 0। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई अब मैंने यहां से दो इलेक्ट्रॉन इधर मान लो ट्रांसफर करा दिए। सो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, इसमें तो डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और बी ऑब्जेक्ट में एक्सेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इट मींस यहां पर +2 चार्ज आएगा, यहां पर -2 चार्ज आएगा। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यूनिट नहीं यूज करता हूं, चाहो तो आप कर लो। ठीक है, ई के फॉर्म में ही आएगा, अभी बताऊंगा उसको भी, क्वांटाइजेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो +2e एंड -2e आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा, अगेन 0 आएगा। इट मींस कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप देखो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम की चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ज जो है वो क्या है, बिफोर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन भी 0 था एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन भी 0 है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। यहां पर अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके बात करोगे तो फिर वहां पर कंजर्व नहीं है, बिकॉज पहले इसका 0 था, आफ्टर दैट +2e हो गया। बट एक को नहीं लेना, आइसोलेटेड सिस्टम, पूरा जो हमारा एक सिस्टम है जो चार्जिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी। एंड देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, जरा समझो। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट नेचर होगा उसका। क्लियर। अब डिस्क्रीट नेचर किस तरह से होगा वो समझना है। चार्ज हमारा डिस्क्रीट नेचर होगा, किस तरह से वो समझो जरा। देखिए, मान लो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब अल्टीमेटली होना क्या है कि अगर आपने इसको चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए क्या करते हो आप, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही कराना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मींस या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कराओगे आप या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कराओगे। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास ए। ठीक है, अब अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन एक मान लो कम करा दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, वो आएगा एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो वैल्यू है उसके इक्वल। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साइन नहीं लेना, साइन जब डेफिशिएंसी और जो गेन होगा उसके अकॉर्डिंग लोगे। डेफिशिएंसी हो रही तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगर आपका गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो इस बार आपने इस ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए,
देन व्हाट हैपेंस, 2e चार्ज आ जाएगा। आप चाहो तो आप पॉजिटिव लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये चार्ज जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव कर दिए तो 2e चार्ज आया। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो क्या होगा, 3e चार्ज आएगा। एंड इफ यू रिमूव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंस, ne चार्ज आएगा। अब यही सेम चीज क्या हो सकती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने मान लो एक्सेस करा दिया इलेक्ट्रॉन्स का, तो इन दैट केस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कराया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस करा दिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड अप टू n इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट हैपेंस, चार्ज तो यही आएगा लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इट मींस कि ये जो वैल्यू है हमारे चार्ज की, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये कैसा है, ये 1 2 3 4 एंड अप टू n तक है। इसमें ऐसे नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं कि हाफ, 3/2, 4/3, 7/3, इस तरह के नंबर्स पॉसिबल नहीं, राइट। इट मींस यू कैन से कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always the integral multiple of this electronic charge. Clear? यही हमारा quantization है. So you can say charge of any object is always quantized. ठीक है. अब इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट्री पार्टिकल पर कुछ भी चार्ज हो सकता है, वो नेचुरल चार्ज होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। क्वांटाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बात हो रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा। अब ये ऑब्जेक्ट पर चार्ज इतना, ये इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल आने की वजह आपको दिख गई होगी यहां से, कि यहां मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं हुआ कहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो या 2/3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल और मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते आप। एलिमेंट्री पार्टिकल है तो इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसको आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो इंटीजर्स के फॉर्म में ही आएगा। सो दैट वाज द क्वांटाइजेशन। ये क्या कहा इसने, बोला कि चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। हाँ, तो ये हमने अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। अच्छा, तो जो मैंने अभी आपको मेथड्स बताए कि चार्जिंग के मेथड्स भी हमें पढ़ने हैं, कितने मेथड्स हैं हमारे पास चार्जिंग के, उनको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग को देख लेते हैं जरा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने टाइप्स के मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, सो देयर आर 3 टाइप्स और 3 मेथड्स यू कैन से। नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एंड नंबर 2, चार्जिंग by conduction, and third one is charging by induction. Charging by induction, charging by induction। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, फ्रिक्शन मींस देयर विल बी सम रबिंग टाइप, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, रब करोगे आपस में, एंड रब करने से क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा। अब ये रब करने से चार्ज क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रब कराओगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इट मींस व्हेन यू रब दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट हैपेंस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक ऑब्जेक्ट पर क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड अनदर ऑब्जेक्ट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, मींस चार्जिंग बाय रबिंग। आप दो ऑब्जेक्ट को रब कर दो, इन दो ऑब्जेक्ट को रब कराओ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे एंड उससे क्या होगा कि चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली आपने बहुत डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स भी देखे होंगे। एक स्केल लेके और उसको आप रब करा लो, ठीक है, एंड रब करने के बाद आपने देखा होगा व्हाट हैपेंस कि आप छोटे छोटे पार्टिकल्स पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ तो क्या होगा, वो पेपर के पीसेस उस स्केल में अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसमें। क्यों चिपक जाते हैं? बिकॉज वो स्केल चार्ज हो गया था, चार्ज की वजह से उसने अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, चिपक जाते हैं पार्टिकल्स। दूसरा मेथड क्या है हमारा? दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये भी बहुत क्लियर मेथड है और अपने आप ही समझ आ रहा है। कंडक्शन मींस आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, और इनको आपस में टच करा दिया। इसमें होगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट पहले से ही चार्ज होगा, एक ऑब्जेक्ट पर पहले से ही कुछ चार्ज होगा, ठीक है, वो आपने किसी भी तरीके से क्रिएट किया हो उससे हमें मतलब नहीं है। एक ऑब्जेक्ट पहले से ही चार्ज होगा। हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को, इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस चार्ज वाले ऑब्जेक्ट के साथ टच करा देंगे। जैसे ही मैं इसको इधर टच कराऊंगा तो क्या होगा, इसका कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसका जब कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, क्या ये ट्रांसफर होता ही रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी कुछ टॉपिक्स के बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा जब हम कंडक्शन कराते हैं तो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर होता है और कितनी वैल्यू का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स में। तो ये समझ आ गया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, उसके साथ एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट आप टच करा दोगे एंड टच कराने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको सेपरेट कर दो तो आप देखोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। पहले पे तो पहले से ही था लेकिन कुछ अमाउंट उसका दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर चला गया। एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे बट विदाउट टच किए। ठीक है, हम उसको टच नहीं कराएंगे, बिना टच किए उसको चार्ज करेंगे। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर किस तरह से ये यूज होता है मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इसको मैंने एक स्टैंड पर रख लिया। ये स्टैंड है मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड। अब स्टैंड पर मैंने क्यों रखा, क्योंकि हमें इसको टच नहीं करना है एंड अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे देन क्या होगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो आपकी बॉडी में चला जाएगा, सो इट बिकम अनचार्ज्ड। दैट इज वाई ये जो स्टैंड है हमारा, ये क्या है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, दैट इज इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये एक ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप या कंडक्टर बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अभी ये अनचार्ज्ड है, अब हमें इसको चार्ज करना है रबिंग और कंडक्शन से नहीं, एक अनदर मेथड से, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या करोगे उसके लिए, हम एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, अनदर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, मे बी दिस विल बी अ रॉड विच इज चार्ज्ड। ठीक है, इसको लेके आएंगे, ये किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप रॉड ही लेके आओ, अनदर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ला सकते हो या फिर किसी अनदर शेप का ऑब्जेक्ट ला सकते हो। बट रिमेंबर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा होना चाहिए, चार्ज्ड होना चाहिए। अब इसको इससे टच नहीं कराना, आपने क्या करना है, इस हैंडल को पकड़ के, ये इंसुलेटिंग स्टैंड अगेन इंसुलेटिंग हैंडल है, इसको पकड़ के आपको इसके पास लेके आना है, इसके जितना पॉसिबल हो सके पास लेके आना है। टच नहीं होने चाहिए दोनों, टच हो जाएंगे तो कंडक्शन वाला मेथड यहाँ पर यूज हो जाएगा। आपने इसको जितना पॉसिबल हो क्या करना है, इसके पास लेके आना है। क्लियर, अनचार्ज्ड वाले ऑब्जेक्ट के पास में लेके आना है। जब इसके पास में लेके आओगे तो क्या होगा, इसके अंदर चार्जेस तो पहले से ही है लेकिन जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ऑन द होल इट इज न्यूट्रल। तो अब जब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब इसके करीब आएगा तो क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्जेस सारे किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा
ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, दिस साइड सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहां पर हुआ क्या कि चार्जेस का सेपरेशन हो गया, जो अभी पूरे की पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले गए और नेगेटिव चार्जेस हमारे दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप जो है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंडेड कर देंगे। मींस कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, अर्थिंग दे देंगे इसको। ये स्टैंड यहां पर लगा रहेगा एंड नाउ आपने क्या किया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। और ये वही सिचुएशन है दिस एंड ये रॉड जो लोकेशन आपकी थी उसी लोकेशन पर रखनी है, इसको दूर नहीं ले जाना है। ऐसा ना हो कि आप इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। फाइन, इसको आपको क्या करना है, सेम डिस्टेंस पर ही रखना है, जितना पॉसिबल क्लोज करके रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके अंदर, अब जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कनेक्ट किया, व्हाट हैपेंस, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। क्लियर? इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स आकर न्यूट्रल कर देंगे। एंड देन थर्ड स्टेप क्या बनेगा हमारा, थर्ड स्टेप बनेगा कि ये अब जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसके पास क्या होगा, इसके पास केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के पास केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, वो न्यूट्रल हो चुका है। सो क्या करोगे आप, अब इस सिचुएशन में आपने इस ग्राउंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना है और ये रॉड आप कंटिन्यू यहां पर स्टे करा के रखोगे, इसको सेपरेट नहीं करोगे। ये ऑब्जेक्ट इससे दूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ग्राउंडिंग डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। नाउ अब आप इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो। तो फाइनली आप देखोगे कि जो लास्ट स्टेप हमारा आ रहा है वो क्या है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हटाया यहां से, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट आपने लिया था और फाइनली उसको क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। किसकी हेल्प से, पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से, ठीक है। इट मींस यहां पर ये हमें पता चला, इंडक्शन में क्या पता चला कि विदाउट टच किए आप चार्ज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट को टच करने की या रब करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ आप दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच हो रहे थे, यहाँ भी टच हो रहे थे, बिकॉज आप रब कराओगे, यहाँ आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो ये मेथड हमारा कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें वो समझनी है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की जब आप बात करते हो तो ऑब्जेक्ट पर अपोजिट नेचर के चार्जेस आते हैं, ठीक है। मींस एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर क्या होगा, सिमिलर नेचर का चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज नहीं आएगा, सिमिलर नेचर का चार्ज होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन में। और चार्जिंग बाय इंडक्शन की जब आप बात कर रहे हो तो देखो, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन चार्ज जो इस वाले ऑब्जेक्ट पर बना वो कैसा बना, नेगेटिव चार्ज आया। इट मींस कि इंडक्शन और फ्रिक्शन दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज आता है और कंडक्शन में चार्ज हमारा सिमिलर नेचर का होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन मेथड से चार्जिंग के, एंड आई थिंक ये आपको समझ आ गए होंगे तीनों मेथड्स, ठीक है। सो फाइनली हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या हमने इस लेक्चर में डील किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन पार्ट की, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है इसको समझा, राइट। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कवर क्या किया, चार्ज। थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ चार्ज,
टाइप्स ऑफ चार्ज, राइट। एंड टॉपिक नंबर 4 जो हमने कवर अप किया है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एंड 5th टॉपिक दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए हैं। एंड इससे आगे का डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, फाइन। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो और प्रॉपर तरीके से आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो, शॉर्ट एंड नोट्स जो होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से देखने हैं और आप जो है गारंटेड 95+ जाओगे। बट ध्यान ये रखना है सारे लेक्चर्स आपको सीरियल वाइज देखने, एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।